इधर ज्यादा गहरा गड्ढा है यार, तो देखता हूँ निकल जाए। ये लो, बिना 4x4 में लगाए। गाइस देखो, आज के टाइम में हर किसी के पास तो 4x4 होती नहीं है। जैसे कि मेरे पास है ये 4x4, और बाई चांस आप कहीं घूमने जाते हो या कहीं गांव वाँव में जाते हो या किसी गलत रास्ते पे भटक जाते हो और आपकी गाड़ी 4x4 ना हो तो वो बहुत जल्दी फंस जाती है। अब चाहे वो फ्रंट व्हील ड्राइव हो, चाहे वो रियर व्हील ड्राइव हो, चाहे वो ऑल व्हील ड्राइव हो, कुछ भी हो XYZ, तो आपकी गाड़ी बहुत ईजिली फंस जाती है ऐसे ट्रैक्स पे। तो इसमें आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपकी 4x2 गाड़ी ही ज़्यादा कैपेबल हो और इजीली निकल जाए कहीं भी किसी भी पॉइंट से, ठीक है। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगा कि अगर आपकी गाड़ी 4x4 नहीं है, तो अगर आप ऐसे किसी कच्चे रास्ते में जा रहे हो या कहीं घूमने जा रहे हो या कहीं भी आपकी गाड़ी फंस चुकी है, कहीं आपने डी रूट कर लिया, कहीं भी आपकी गाड़ी फंस चुकी, तो आपको वो कौन सी टिप्स या ट्रिक्स यूज़ करनी है। अगर आपकी गाड़ी 4x4 नहीं है तो ऐसे रास्तों से आप कैसे निकल सकते हो। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, सिर्फ 8 से 10 मिनट की वीडियो में आपको मैं 1-2 टिप्स हैं जो मुझे पता है भाई। ज़्यादा तो देखो मुझे पता भी नहीं है, खैर इससे ज़्यादा टिप्स होती भी नहीं। अगर आपकी गाड़ी 4x4 ना हो तो निकालने की सिर्फ 1 या 2 टिप्स होती हैं। जैसे कहीं बर्फ़ में आपने देखा ब्लैक आइस पे हो, कहीं हो आप फंस जाते हो, तो देखो ये तो 4x4 है, ये तो ईजिली किसी भी जगह से निकल जाती है जहाँ तक ये सक्षम होती है। अनटिल और अनलेस बीच में से टिक गई या बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसा पैच आ गया। तो देखो, अगर ऐसा ट्रैक है ना, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, अपनी गाड़ी का मोमेंटम बना के रखना है। ये नहीं कि अगर आप अपनी गाड़ी रोकोगे चलाओगे, जहां ज्यादा थोड़ी तकड़ी मिट्टी या ऐसी कुछ आ गई, वहां आपकी गाड़ी बिल्कुल स्टक हो जाएगी। तो देखो, ऐसे क्लच से पैर हटा लेना, ऐसे पीछे पैर रखना, और देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं ये। देखो ऐसे गड्ढों में तो ना ही लाना यहाँ से, तो ये तो निकल जाएगी, इस पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और देखो, मोमेंटम में अगर आप लाओगे ना, तो आपकी और कोई गाड़ी भी इजीली निकल जाएगी। यहाँ से मैं मोमेंटम में स्कॉर्पियो को भी आराम से निकाल सकता हूँ, लेकिन उसका रिस्क मैं सिर्फ जब ले सकता हूँ जब मेरे पास थार उसमें बैकअप व्हीकल में हो। अगर फंसती है तो निकालने के लिए मैं स्कॉर्पियो का रिस्क जब ले सकता हूँ। ऐसे अकेले तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि अकेले तो भाई उसे निकालना ना बहुत ही मेहनत का काम है अगर वो फंस गई तो। देखो, इस मोमेंट पे आके ना मेरी गाड़ी फंस गई है, तो सबसे पहले आपको क्या करना, अपना एसी बंद करना। और देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो कितना टायर नीचे जा चुका है इसमें घासे में, और इधर का भी देखो, इधर का भी जा चुका है, ठीक है। तो अगर आपकी गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है ना, तो अपना ऐसे स्टीयरिंग काटते हुए ऐसे, पता है गाड़ी ग्रिप बनाती है अगर ऐसे चलते हो ना। तो रियर व्हील ड्राइव में तो ये हो नहीं पाता। बाहर से स्मेल आ रही, से बंद कर देता हूँ। देखो लोग क्या करते हैं पता है, पूरी रेस देते हैं फिर ऐसे उठाते हैं। इससे क्या, गाड़ी का टायर जो एक जगह खड़े खड़े स्पिन करने लगता है। बिल्कुल भी ऐसा मत करना। इसमें सबसे ज्यादा आपकी गाड़ी अगर फंस रही है ना, स्पिन करते करते और बैठती चली जाएगी। आपको पता है क्या करना है, अपना आराम से क्लच छोड़ना, देखो ऐसे हल्की हल्की रेस देना और ऐसे आराम से उठाना। देखो मेरी गाड़ी देखो कितनी कीचड़ से बिना 4x4 में लगाए, 4x4 लगाओगे यहाँ पे दिख जाएगा आपको। देखो आराम से मैं रेस दे रहा हूँ ना, देखो कितनी इजीली निकल गई। अगर मैं यहाँ खड़ी रेस देता रहूंगा ना गाड़ी को, तो गाड़ी उल्टा जमीन में धंसती चली जाएगी और फंसती चली जाएगी। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर आपकी गाड़ी ऐसे फंस जाती है इस ऐसे पॉइंट पे आके, तो उसे आराम से पिक करना बिल्कुल, ताकि टायर जो है वो ग्रिप बनाए, और ग्रिप बना के हल्के हल्के आगे चलने लगे। आप एक जगह रेस दोगे तो पूरी ट्रैक्शन एक जगह छोड़ के हो और वहीं गोल घूमने लगेगी। तो सबसे मेन दिक्कत यही होती है कि लोग ना ज्यादा गाड़ी से जान लगवा देते हैं। ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता नहीं है, मैं बहुत वीडियो देखता हूँ, ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता नहीं है, सिर्फ गाड़ी की अस्तेसी करने पे लगे रहते हैं। धीरे छोड़ के मैंने क्लच पूरा छोड़ दिया, हल्के रेस पे पेडल दबाए रखा, गाड़ी ने अपने आप हल्की ग्रिप बनाई और निकलती हुई चली गई। तो देखो एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी गाड़ी ऐसे पॉइंट पे आके फंस चुकी है जहां से आगे पीछे नहीं हो रही है, तो उसमें आपको पता है क्या करना है। जैसा अब यहाँ है, यहाँ मेरी गाड़ी पूरी फंस चुकी है, मैं उतर के नहीं दिखा सकता आपको। ये देखो टायर टिक चुका मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में। अब पता है आपको क्या करना है, शीशों पर पलट दूंगा, शीट अंदर आ जाए। हाँ देखो पता क्या करना है, ऐसे फर्स्ट गियर में डालो, आपको देखो मेरा पूरा पैर का मूवमेंट दिखेगा। आगे चलो, तुरंत ही पीछे चलो, ठीक है, फिर ऐसे आगे चलो, और ये देखो गाड़ी ऐसे ग्रिप बना के निकल जाएगी, फंसेगी नहीं। तो अपनी गाड़ी को आगे पीछे ऐसे कर दो कि इंस्टेंटली आगे पीछे जैसे थोड़ा सा मोमेंटम बनेगा ना गाड़ी का आगे पीछे होते हुए, तो गाड़ी अपने आप ही निकल जाएगी, बिल्कुल भी फंसेगी नहीं। देखो मैंने यहाँ से बैक तक में निकाल दी,
गाड़ी को आगे पीछे जैसे ही आपकी गाड़ी के आगे पीछे होते मोमेंटम बनेगा ना, तो एक बार ऐसी होगी कि आपकी गाड़ी या तो आगे ही निकल जाएगी या पीछे ही निकल जाएगी। और देखो ऐसा कोई भी कीचड़ वीचड़ वाला एरिया है ना, तो देखो कोशिश करना कि अपना एक टायर ना पक्के में रखना। वो क्यों, जैसे ये तो भाई बहुत गहरा है, इसमें तो मैं डालना नहीं चाह रहा, मतलब मैं गाड़ी गंदी होगी। वैसे मैं इसे यहाँ से सीधा महिंद्रा ले जाऊंगा वॉश कराने। कह रहा था कि अपना एक टायर ना पक्के में रखना। वो क्यों, जैसे मान लो कोई ट्रैक है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट होता है कि साइड में ना रहता ही है। मतलब कोशिश करना कि अपना एक टायर पक्के में रखना। वो क्यों, अगर आपके एक टायर को ट्रैक्शन है, फिसल रहा है ना, तो आपकी गाड़ी ज़्यादा इजीली निकल जाएगी, चाहे वो फ्रंट व्हील ड्राइव हो या रियर व्हील ड्राइव हो। अगर एमएलडी हो तो बहुत ही बढ़िया। एमएलडी में क्या, अगर वो टायर घूम रहा है तो मैकेनिकल लॉक डिफरेंशियल इसे लॉक करेगा, फिर इस टायर में ट्रैक्शन आ जाएगा, उसमें भी आ जाएगा। एमएलडी नहीं होता तो सिर्फ वही टायर घूमता रहता है। चलो अब मैं दिखाता हूँ, अब देखो कितनी ईजिली निकल जाएगी बिना कोई मशक्क़त करे। हाँ देखो, ये देखो, ज़्यादा जोर नहीं लगवाने गाड़ी के लोग, पता पूरे जोर लगवा देते हैं, गाड़ी हूँ कर रही होती है और क्या बोलते हैं उसे, पूरी अपनी क्लच प्लेट पूरी बंद कर लेते हैं। मैं देखो एक जगह भी मेरी क्लच प्लेट हल्की सी भी बंद नहीं हुई होगी। ये देखो अब यहाँ कितनी मिट्टी है, कितनी कीचड़ है ना। और यहाँ देखो मैं क्लच से पैर रखता हूँ पीछे लाइक दिस, और ये देखो हैंडल को अच्छे से कंट्रोल करके रखना, क्योंकि गाड़ी लेफ्ट राइट भागती है कीचड़ में। देखो इजी पीजी निकल रही है, इजी पीजी, बिना किसी मशक्कत के, बिना किसी मेहनत के। सिर्फ क्या देखो, और मोमेंटम भी देख लो मेरा 12 ऐसे चल रहा है, उससे ज्यादा मैं मोमेंटम भी नहीं रखना, वरना गाड़ी उछलती है। और उछल के अगर अंडर बॉडी देखो, ये तो लगेगी नहीं बहुत ऊंची, लेकिन आपकी गाड़ी अगर अंडर बॉडी लग गई तो भाई फिर तो वही है, अगर कुछ रेडिएटर में लग गया तो मोटा नुकसान हो जाता है। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे कह रहा था। देखो मैं गाड़ी पीछे करूंगा तो पीछे नहीं जाएगी। देखा, अभी टायर खड़े खड़े घूम रहे हैं, तो इसमें आपको वो करना जो मैं आपको आगे पीछे बता रहा था। देखो मैं इसे यहीं से निकाल के दिखाता हूँ बिना 4x4 में लगाए। और भाई वो ये जिसको एक्सपीरियंस ना हो ना करना, वरना अपनी क्लच प्लेट ले बैठोगे आप। देखो क्या इजीली निकली, देखा। बस मेरा क्लच प्लेट से पूरा पैर पीछे था, तो ध्यान रखना जिसको एक्सपीरियंस सा ना हो ना वो मत करना, वरना अपनी क्लच प्लेट खा बैठोगे आप ऐसी चीज़ों में। मैं तो थोड़ा सा हूँ इन चीज़ों में, तो मुझे तो पता है, मैं कर लेता हूँ एडजस्ट। देखो अब यहाँ कितना पानी है, अब यहाँ भी पता है, मैं यहाँ भी रोक के यहाँ से भी ले जाऊँगा। मुझे अपना आप पे इतना भरोसा, वो बिना 4x4 में लगाए। देखो ये लगाई पीछे, ये लगाई आगे, आराम से ट्रैक्शन दिया गाड़ी को, और आई एम गुड टू गो। ये देखो बहुत ही वाहियात से पॉइंट में मेरी गाड़ी आगे फंसी है, देखो कहीं भी नहीं जा रही आगे पीछे। अब देखो, अब दिखाता हूँ मैं बिना 4x4 में लगाए। एक सेकंड रुको ना, गाड़ी ट्रैक्शन वो कर रही है, पावर लॉस कर रही है। अब देखो, अब दिखाता हूँ मैं। ये लगाई बैक गियर में, ये लगाई फ्रंट। अभी जरा पता है एक हाथ मेरा बिजी है, तो इस वजह से मैं कर नहीं पा रहा। अब अभी एक बार ना मैं वो कर लूँ जरा, क्या बोलते हैं उसे, लो निकाल दी तुम्हारे भाई ने। इधर ज्यादा गहरा गड्ढा है यार, तो देखता हूँ निकल जाए। ये लो, बिना 4x4 में लगाए, बिना 4x4 में लगाए इतने गहरे गड्ढे में से निकाल के हूँ। देखो वो देखो कितना गहरा है। अरे वही तो बात है, थोड़ी सी बस टेक्निक्स डिफरेंट करनी है और आप आराम से निकाल लोगे। भाई बहुत गहरा गड्ढा था, गाड़ी बिल्कुल यूं हो गई थी, बट मेरे पास तो 4x4 था, तो मुझे पता है जब मैंने 4x2 ही निकाल ली, तो 4x4 में तो मैं झंडे गाड़ दूंगा। खैर चलो अब चलते हैं सीधा महिंद्रा, इसको वॉश करा के लाते हैं। जब भी गाड़ी धोता हूँ या गाड़ी धोने का नाम लेता हूँ, तब देखो सामने बादल बिल्कुल बरसने को हो रहे हैं। और वहीं अगर आज मेरी गाड़ी बिल्कुल गंदी हो और मैं बोल दूं चलो छोड़ो यार क्या करूँगा, धो के रहने दो, तो मेरी ये बादल जो है अभी तक धूप में तब्दील हो चुके थे। सुबह जब घर से निकला था तो धूप निकल रही थी, और देखो
लो भाई मस्त चमक चुकी है अपनी गाड़ी, ये देखो बोनट वगैरह क्या मस्त शाइन कर रहा है अब। और देखो गाड़ी वाड़ी सब वॉश हो गई। अब चलते हैं सीधा घर, सुबह के निकले हुए हैं। अगर आप उनके सामने हो तो वो बढ़िया करते हैं, वरना मेरे से पहले एक थार रॉक्स हुई थी, मैंने ऐसी शायद एक शॉर्ट भी मतलब ऐसी बना दिया हो जिसमें बैठा था मैं। हाँ मुझे कहना था यार थार रॉक्स की सीट और इसकी सीट बिल्कुल सेम है, महिंद्रा ने कुछ काम ही नहीं करा सीटों पे। बल्कि थार रॉक्स तो उन्होंने एक नया फ्रेश प्रोडक्ट बनाया था, उसकी लेंथ भी बढ़ाई थी, सब करा था, तो उसकी सीट की वो भी बढ़ा देते थोड़ी लेंथ वगैरह। मतलब वही है कि महिंद्रा इतना पता नहीं, भगवान जाने, छोड़ो उस चीज़ को तो, बट सीट सेम ही है। अच्छी गाड़ी बनाई, अंदर से प्रीमियम भी है, सब चीज़ें। लेकिन बात ये है कि उनको थोड़ा सीट की साइज बड़ा करना चाहिए था। जैसे इसका साइज छोटा है ना सीट का, तो उसका भी छोटा ही है, ऐसा का ऐसी सीट है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस कलर का डिफरेंस है। बाकी मैं कहता वॉशिंग वगैरह तो बढ़िया कर देते हैं, बस थोड़ा वो है कि लग के करवानी पड़ती है, वरना मेरे से पहले थार रॉक्स धुई थी, उसका एलॉय वॉलॉय भी गंदे थे और अंदर से भी इतनी साफ नहीं थी और बॉडी पे भी निशान वगैरह थे। बट अब दिक्कत क्या है, वेदर देखो, अब ऐसा लग रहा है कब बरस जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बढ़िया सी वीडियो बढ़िया से कंटेंट के साथ आपको कल फिर मिलूंगा सेम टाइम 8 बजे सुबह। बाय बाय। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि जल्दी से जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसे मैं या हम वीडियो डालें। बाय।